तो बच्चों देखो, कल हम क्वेश्चन कर चुके थे 13 तक, ठीक है। थोड़े से क्वेश्चन और रह गए हैं, आसान आसान से हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो मैं कुछ ही क्वेश्चन बताऊंगा, कुछ आपके प्रैक्टिस के लिए छोड़ूंगा। जो आप नहीं कर पाओगे वो बताऊंगा, जो कर लोगे कर सकते हो वो छोड़ दूंगा। जैसे ये क्वेश्चन है हल्का सा, ठीक है, तो इसलिए बता दे रहा हूँ। क्या क्वेश्चन है? एफ एक्स ये दे रखा है और एक्स की जो वैल्यू 1 से 2 तक जा सकती है। एक्स का इंटरवल क्या है? जब 1 से 2। हमें ए की मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है, जिसके लिए ये फंक्शन कैसा हो? इंक्रीजिंग, ठीक है। मिनिमम वैल्यू ऑफ ए फाइंड करनी है, मिनिमम ऑफ ए, शो दैट एफ एक्स कैसा होना चाहिए? इंक्रीजिंग होना चाहिए, ठीक है। जिसके लिए एफ एक्स कैसा हो? इंक्रीजिंग हो, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है। एफ एक्स को अगर इंक्रीजिंग बनाना है तो कैसे बन सकता है एफ एक्स इंक्रीजिंग? कब होगा एफ एक्स इंक्रीजिंग? जब डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन 0। बिल्कुल सही बात बताई है इन्होंने, ठीक है। तो अगर हमें एफ एक्स को क्या करना है? इंक्रीजिंग बनाना है, ठीक है। चला नहीं, कोई बात नहीं। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर? सोल्यूशन, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई डिफरेंशिएट कर दो। एफ डैश एक्स कितना आएगा? हाँ, 2x प्लस ए। सही बात है क्या? हाँ, लग नहीं रही सही सी। सही है, सही है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो एफ डैश एक्स कितना आ गया? 2x प्लस ए। यहाँ तो कोई दिक्कत है किसी को? नहीं। अगर एफ एक्स को इंक्रीजिंग रखना है, हिंदी में बोले तो वर्धमान रखना है, तो ठीक क्या करना पड़ेगा? इफ एफ डैश एक्स इज इंक्रीजिंग, अगर एफ डैश एक्स एफ एक्स इज इंक्रीजिंग, अगर एफ एक्स इंक्रीजिंग है तो देन एफ डैश एक्स क्या होगा? पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0। समझ पाए? एफ एक्स क्या है? 2x प्लस ए, ग्रेटर देन 0। 2x को उधर ले जाओ, 2x उधर चला गया, माइनस का हो गया। सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वैल्यू रखो, x की मिनिमम वैल्यू यहाँ पर 1 है, मैक्सिमम 2 है, ठीक है। तो मिनिमम वाली रखेंगे, मिनिमम वैल्यू ऑफ ए पूछ रहा है वो हमसे, तो चलो दोनों ही रख के देख लेते हैं। अगर 1 रखूँगा तो ये कहेगा a बड़ा होना चाहिए -2 से। अगर मैं 2 रख दूँ, x की जगह 2 रख दूँ, तो क्या कहेगा? ये a बड़ा होना चाहिए -4 से। कौन सी बात ज़्यादा सही है इसकी? ये वाली -2 से बड़ा। अगर -2 से बड़ा होगा तो -4 से तो बड़ा होगा ही। समझ रहे हो कि नहीं? मैं कहूँ, मैं इस मार्कर के पैसे के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ आपको। मैं कह रहा हूँ ये मार्कर 10 रुपये से ज़्यादा कीमत है इसकी, ठीक है। फिर मान लो कोई और आया, उसने बताया कि 15 से ज़्यादा कीमत है इसकी, ठीक है। तो मेरी बात का कोई सेंस रह गया? कहने का फ़ायदा रहा? नहीं, हाँ या नहीं? भाई जो उसने बता दिया 15 से ज़्यादा है तो 10 से ज़्यादा तो है ही है, उसी की बात मान लो। मेरी बात को अगर ना भी मानो, क्या फ़र्क पड़ रहा है? उसकी बात से काम चल रहा है। 15 से ज़्यादा तो 10 से ज़्यादा तो होगा ही। अगर ए की वैल्यू -2 से बड़ी है, ए की वैल्यू -4 से बड़ी है, तो ये वाली ज़्यादा तर्कसंगत है, ठीक है। तो ए की वैल्यू -2 से बड़ी होनी चाहिए, तो ए की मिनिमम वैल्यू क्या होगी? इन दोनों को मर्ज करके मैं लिख दूं, ए बड़ा होना चाहिए -2 से, ठीक है। ये वाली बात है। और मिनिमम ऑफ ए क्या होगा? -2। क्या कह रहा हूँ? -2 से बड़ा हो तो सबसे छोटा तो -2 ही हो जाएगा। समझ पाए? नहीं समझ पाए? मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी? -2। यही आंसर है। क्लियर है? 100%। हाँ, व्हाट वैल्यूज? मिनिमम पूछा या फिर मिनिमम वैल्यू ऑफ ए? हाँ, ए की वैल्यू पूछा है, तो फिर ये आंसर होगा। फिर तो ये आंसर है फिर, ठीक है। ये आंसर आ रहा होगा ना? तो व्हाट वैल्यूज ऑफ ए, तो ये आंसर है, ठीक है।
तो यहाँ पर मैंने मिनिमम गलत लिख दिया, यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, वॉट वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू, कौन सी वाली वैल्यू, ए से बड़ा होना चाहिए -2। अगर ए की वैल्यू -2 से बड़ी होगी तो ये फंक्शन हमेशा कैसा होगा, इंक्रीजिंग होगा। अगर ए की वैल्यू -2 से अगर बड़ी हुई तो फंक्शन ये हमेशा इंक्रीजिंग रहेगा, ये कहने का इसका मतलब है। समझ पाए, नहीं समझ पाए? ठीक है, चलो। तो जो ध्यान से देखेंगे ये सवाल है, इसमें ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग प्रूफ करना है, अलग अलग है। इंग्लिश में इसमें डिक्रीजिंग, इसको इंक्रीजिंग प्रूफ करा रहा है, हिंदी में इसको इंक्रीजिंग, इसको डिक्रीजिंग करा रहा है, मतलब उल्टा उल्टा है। हमें कोई मतलब नहीं, कुछ भी करा रहा हूँ, हम तो सॉल्व कर दे रहे हैं, जो आंसर आएगा वही आंसर है। अब अपने अपने में चेक कर लेना, किसी एक के में सही, किसी एक के में गलत होगा। तो ध्यान से देखेंगे, तो पहले तो फंक्शन को हमें ब्रेक करना पड़ेगा, मोड है इसलिए, मोड है इसलिए हमें ब्रेक करना पड़ेगा फंक्शन को। ध्यान से देखेंगे, बहुत ध्यानपूर्वक। एफ एक्स इक्वल टू मैंने क्या कर दिया, लॉग cos x और log -cos x। जिसमें प्लस है उसमें तो ऐसा रखेंगे, इस रीजन में cos प्लस होता है। कौन सा क्वाड्रेंट है ये, फर्स्ट में तो सब पॉजिटिव होते हैं, तो cos को प्लस ही रखा मैंने। फॉर x बिलोंग्स टू 0 से π/2। कब, जब x बिलोंग कर रहा है इसको, जब x बिलोंग करे, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, कौन सा है ये, फोर्थ है ना ये, तो फोर्थ में भी cos पॉजिटिव ही होता है भाई। हाँ, तो माइनस क्यों लगाएंगे, प्लस ही रहेगा। इसमें भी कैसा रहेगा, 3, अरे यार ये चलता ही नहीं है, 3π/2, 2π। समझ गए यहाँ तक, दोनों में ही पॉजिटिव रहने वाला है ये। ठीक है, तो अगर दोनों में पॉजिटिव रहने वाला है तो मुझे ये ऐसा लग रहा है कि कोई सेंस ही नहीं रह गया था वैसे तो मोड लगाने का, दोनों में पॉजिटिव है, लेकिन कोई तो कोई फर्क होगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन के बाद फर्क आएगा। ठीक है, तो हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं, हम इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू, क्वेश्चन समझ पाए आप, दोनों ही रीजन में, फोर्थ क्वाड्रेंट हो चाहे फर्स्ट क्वाड्रेंट हो, कॉस तो भाई पॉजिटिव होता है, कॉस पॉजिटिव होता है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर भी cos x, यहाँ पर मुझे लग रहा था एक में पॉजिटिव, एक में मुझे थर्ड क्वाड्रेंट लग रहा था, तो मैंने नेगेटिव लगा दिया, लेकिन क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट ही है इसलिए ये भी पॉजिटिव रहेगा। समझ पा रहे हो मेरी बात को, समझ पा रहे हो कि नहीं? मोड का फंक्शन चक्कर पता है कि नहीं, मोड का चक्कर बाबू भैया, मोड का चक्कर। मोड x होता है जब x बड़ा है 0 से, -x होता है जब x छोटा है 0 से, पता है ना ये बात? ठीक है, चलो डिफरेंशिएट कर दो आप। f' क्या आएगा, इसका डिफरेंशिएशन 1/cos x, फिर cos x का भी होगा -sin x। सही बात है, ठीक है। नीचे आ जाओ, log x का, log cos x क्या होगा 1/cos x, cos x का भी होगा -sin x, दोनों सेम ही आए वो। ठीक है, रीजन का फर्क है, ये कब के लिए, x बिलोंग्स टू 0 से π/2 और ये x बिलोंग्स टू 3π/2 से लेके 2π। ठीक है, क्या है ये दोनों, ये आया आपका माइनस का 10x, ये भी आया माइनस का 10x, लेकिन ये x बिलोंग्स टू 0 से लेके π/2 है, ये x बिलोंग्स टू 0 से लेके 3π/2 से लेके 2π तक है। तो ये क्या है, -10x, f' होगा आपका कैसा, -10x है और ये होगा पॉजिटिव। कब, जब x की वैल्यू पॉजिटिव नहीं नेगेटिव होगी, नेगेटिव होगा कब, जब x बिलोंग करेगा 0 से लेके π/2। पूछो क्यों, पूछो क्यों, व्हेन फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट में 10 पॉजिटिव होगा भाई, 10 पॉजिटिव, लेकिन बाहर नेगेटिव लग रहा है तो नेगेटिव देगा ये। समझ रहे हो, ये क्या लिखा है, वैन, यहाँ पे वैन और लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव लेकिन माइनस बाहर लग रहा है, नेगेटिव कर देगा, नेगेटिव कर देगा मतलब नेगेटिव आएगा, ये नेगेटिव का मतलब डिक्रीजिंग। तो कौन सी किसका सही है, हिंदी वालों का सही है, इंग्लिश वालों का सही है, डिक्रीजिंग है इसमें ये। ठीक है, तो तब देन f(x) कैसा आया,
डिक्रीजिंग। पहली कंडीशन हो गई, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन लिखेंगे, दूसरी कंडीशन में क्या, एफ एक्स बराबर है माइनस का टेन एक्स, और ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव कब, व्हेन x बिलोंग्स टू 3π/2 से लेके 2π। पूछो क्यों, फोर्थ क्वाड्रेंट है, 10 की वैल्यू नेगेटिव होगी और बाहर से भी नेगेटिव लग रहा है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, देन एफ एक्स कैसा है, अगर पॉजिटिव है, एफ डैश एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है तो कैसा है ये, INC, इंक्रीजिंग। समझ में आया कि नहीं, प्रूफ कर दिया हमने कि इसमें डिक्रीजिंग है और इसमें इंक्रीजिंग है। क्वेश्चन समझ में आया आपको सही से, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर 17वां था भाई ये लोग, ये अब अगला जो होगा, ये तो 17वां हो गया, उतार लो, उसके बाद अगला 18वां होगा, ठीक है। हाँ, अब ये क्वेश्चन बच्चों है तो बहुत आसान, 18वें नंबर का है, लेकिन तब भी मैं बता दे रहा हूँ, उसका फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, कुछ भी हो, माइनस हो चाहे प्लस, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें दिखाना कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। इंक्रीजिंग का मतलब कोई क्रिटिकल पॉइंट होगा ही नहीं, जीरो के बराबर नहीं रखना। इंक्रीजिंग मतलब ये पूरा जो भी आएगा वो ग्रेटर देन जीरो ही आएगा, समझ रहे हो, क्रिटिकल पॉइंट कोई होगा भी नहीं निकालोगे तो। इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब ही यही होता है। तो हाँ क्या कह रहे हो, आर, आर का मतलब रियल नंबर, इंक्रीजिंग इन आर प्रूफ करना है। आर का मतलब रियल नंबर में, पूरे रियल नंबर में इंक्रीजिंग है ये, ठीक है। तो क्या होगा डिफरेंशिएशन, एफ डैश एक्स इक्वल टू 3x की पावर 2 माइनस 6x, 2 आगे आ जाएगा, प्लस 3। क्या सही बात है ये, कॉमन भी आ रहा है, 3 कॉमन ले लिया, क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। सही बात है ये भी, बोलो भाई। ये अंदर क्या लिखा है, हाँ ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर है भाई, अंदर वाला, हाँ या ना, बोलो। ये अंदर वाला x माइनस 1 का होल स्क्वायर है। होल स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है कि नहीं, ग्रेटर देन इक्वल टू लगाओ मत लगाओ। तो ये भाई ग्रेटर देन 0 है, लगाई लो, क्योंकि x बराबर उन पर 0 हो जाएगा। ये कैसा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो हम क्या कह सकते हैं, हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर, बोलो। हेंस एफ एक्स इज इंक्रीजिंग इन आर, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आया ना। अब थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहो तो कर दो, चाहो तो लिख दो कि स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, हेंस एफ डैश एक्स इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ना भी लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन हमें इतना तो पता ही कि स्क्वायर आ गया ना, स्क्वायर मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही होगा। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो क्या एफ एक्स कैसा है, इंक्रीजिंग है आर में, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कंप्लीट स्क्वायर बन गया ना डिफरेंशिएट करके, तो इंक्रीजिंग ही होगा। लास्ट वाला क्वेश्चन पढ़ो फटाफट बच्चों, एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है ये, ध्यान से समझेंगे इसको। क्या कह रहा है कि ये दे रखा है y इक्वल टू ये कहाँ पर फंक्शन इंक्रीजिंग है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, हमें चेक करना है इंक्रीजिंग कहाँ पर है। तो इंक्रीजिंग चेक करने के लिए डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तभी पता चलेगा क्या क्या है कैसे। तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर दिया हमने, क्या होगा, dy ओवर dx। dy ओवर dx क्या आएगा, फर्स्ट सेकंड लगेगा, एक्स स्क्वायर एज इट इज, ई की पावर माइनस एक्स का ई की पावर माइनस एक्स, लेकिन माइनस एक्स का भी होगा, -1 आएगा, प्लस ई की पावर माइनस एक्स एज इट इज, ठीक है, एक्स स्क्वायर का आएगा 2x। सही बात है। तो आप देख पा रहे होगे dy ओवर dx क्या निकल के आया, ई की पावर माइनस एक्स, ये माइनस का एक्स स्क्वायर है, और ये क्या है, प्लस का x भी कॉमन आ रहा है ना, तो कॉमन ले लो, x कॉमन ले लो, x कॉमन ले लिया, e की पावर माइनस एक्स कॉमन ले लिया, ये क्या बचा, माइनस का x, और यहाँ से क्या बचा, प्लस का 2। सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है, बोलो भाई। चलो
अब ध्यान से सुनोगे, इफ y इज इंक्रीजिंग फंक्शन, y कैसा है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, या फिर ऐसे लिख सकते हो फॉर y टू बी इंक्रीजिंग, ठीक है, ऐसे ही लिखो, कैसे भी लिख सकते हो फर्क नहीं पड़ेगा, फॉर y टू बी इंक्रीजिंग। y को इंक्रीजिंग बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, dy ओवर dx को 0 से बड़ा रखना पड़ेगा। तो dy ओवर dx क्या, x e की पावर माइनस एक्स ब्रैकेट में माइनस एक्स प्लस 2 बड़ा होना चाहिए 0 से, सही बात है। यहाँ से 3 कंडीशन निकलेंगे हमारे पास। पहली कंडीशन तो ये कि भाई ये ग्रेटर देन 0 कब होगा, ये वाली चीज़, ये तो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगी। पहले भी बता चुका हूँ, ई की पावर माइनस एक्स, ई की पावर चाहे प्लस हो चाहे माइनस फर्क नहीं पड़ता। बात रहेगी इन दोनों की, ये दोनों ग्रेटर देन 0 कब देंगे, या तो दोनों 0 से बड़े हों या दोनों 0 से छोटे हों। भाई अगर दोनों 0 से बड़े हुए तो दोनों पॉजिटिव देंगे, दोनों 0 से छोटे हुए दोनों नेगेटिव देंगे। तो उस कंडीशन में क्या आएगा, ये ग्रेटर देन 0 आएगा। समझ पा रहे हो मेरी बात को। तो हमारी कंडीशन यहाँ से 2 कंडीशन बनेंगी। एक तो ये कंडीशन x बड़ा हो 0 से एंड माइनस एक्स प्लस 2 भी बड़ा हो 0 से। एक ये कि x छोटा हो 0 से एंड माइनस एक्स प्लस 2 भी छोटा हो 0 से। यहाँ से तो x बड़ा है 0 से, रहने दो चलन दो इसको, एंड यहाँ से x को मैं अगर उधर ले जाऊँ तो क्या आएगा, x उधर जाके प्लस का हो जाएगा। तो ये कहना, चलो दोबारा एक और बार लिख दो, x ग्रेटर देन 0। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, x 2 की तरफ मुंह खुल रहा है, पलट दो, x को इधर लिख दो और ये लेस देन हो जाएगा 2। ये कह रहा है x 0 से बड़ा हो, ये कह रहा है x 2 से छोटा हो, मतलब x क्या हो, x बिलोंग्स टू 0 से 2। सही बात है ये। यहाँ से कंडीशन ये निकल के आई। यहाँ से देखते हैं क्या आएगा। ये कह रहा है x छोटा हो 0 से एंड ये क्या कह रहा है, x को उधर ले जाओ, x बड़ा हो 2 से। ये कह रहा है x छोटा हो 0 से एंड ये कह रहा है x बड़ा हो 2 से। कैसा संभव है, x 2 से बड़ा हो 0 से छोटा हो, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। ये वाली कंडीशन सिर्फ पॉसिबल है, ठीक है। इसमें कंडीशन कैसे बनाई समझ पा रहे हो भाई। ये चीज़ 0 से बड़ी होगी कब, ये चीज़ 0 से बड़ी होगी कब, ये तो हमेशा पॉजिटिव है, इसकी टेंशन मत लो। तो होगा क्या, या तो ये दोनों पॉजिटिव हों या ये दोनों नेगेटिव हों, तो ये ओवरऑल पॉजिटिव आएगा। तो दोनों पॉजिटिव लिए मैंने, ये कंडीशन बनी। दोनों नेगेटिव लिए, कोई कंडीशन ही नहीं बनी। तो दोनों पॉजिटिव जब लिए तो कंडीशन बनी x कैसा होना चाहिए, 0 से 2 के बीच में होना चाहिए। आपका क्या आंसर आया था, हाँ यही आया था, ऐसे ही किया था क्या, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड किए थे, ठीक है कोई नहीं। हाँ वो भी कर सकते हो, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करके भी आप कर सकते हो, ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करते टाइम ये तो कभी 0 होगा नहीं, इन दोनों से आपने क्रिटिकल वैल्यू निकाली होंगी, ठीक है, तो वो भी ठीक है। तो इस तरीके से भी कर सकते हो। बाकी क्रिटिकल ये भी सही कह रहे हैं, आपको ये अजीब सा लग रहा हो थोड़ा, तो आप क्रिटिकल वैल्यू भी निकाल सकते हो। जैसे ये डिफरेंशिएशन आ गया, तो हमसे वो क्या पूछ रहा है कि इंक्रीजिंग कब होगा। इंक्रीजिंग होने के लिए यहाँ से आप वही मेथड लगा सकते हो जो अब तक पीछे तक लगाते आए थे। हम क्रिटिकल वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से यहाँ के बाद ये ना करके हम दूसरा, ये पहला मेथड हो गया, दूसरा मेथड भी कर सकते थे। दूसरा मेथड क्या करते, डिफरेंशिएशन को 0 के बराबर रख देते, dy ओवर dx क्या रख देते, 0 के बराबर। 0 के बराबर रखता तो dy ओवर x e की पावर माइनस एक्स प्लस 2 बराबर 0 आता। यहाँ से क्या, एक तो x बराबर 0 आता, एक माइनस एक्स प्लस 2 बराबर 0 आता। तो x को उधर ले जाओ चाहे 2 को उधर ले जाओ, x बराबर 2 आ जाता। 2 क्रिटिकल वैल्यू आई हमारे पास, एक तो 0 और एक 2, समझ रहे हो, बीच में 1 भी होगा, इधर -1। क्रिटिकल वैल्यू ये दोनों आई हैं 0 और 2।
तो हम चेक कर लेंगे कहाँ का इंक्रीजिंग है फंक्शन। कैसे चेक करेंगे कहाँ का इंक्रीजिंग है? हाँ, 1 पे चेक कर लो, 1 लगा कर चेक कर लो। 1 पे डिफरेंशिएशन की वैल्यू क्या आ रही है, इसकी वैल्यू चेक करो। x बराबर 1 रखने पे क्या आएगा, 1 रखाऊंगा, ये पॉजिटिव 1 है, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी पॉजिटिव ही आएगा, -1 पावर हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, और ये भी -1 रखने पे पॉजिटिव आएगा। तीनों पॉजिटिव आ रहे हैं 1 रखने पे। समझ पा रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? हाँ या ना भाई? बीच में पड़ रहा है ना 0 और ये क्रिटिकल वैल्यू है, दोनों बीच में 1 पड़ रहा है, तो x की जगह 1 लगा के मैं dy/dx की वैल्यू चेक करूंगा। कैसी आएगी dy/dx? दिखा दो करके, एट x = 1 dy/dx क्या होगा? dy/dx x की वैल्यू 1 लगा दी, e की पावर -1 हो गई, यहाँ 1 लगाओ, -1 + 2, x की 1 लगाया मैंने बस, तो ये तो 1 हो गया, ये e की पावर -1 हो गया, ये भी प्लस का 1 हो गया, e की पावर -1 आया, e की पावर -1 1/e, e की वैल्यू पॉजिटिव होती है तो पॉजिटिव ही होगा। कैसा आया? पॉजिटिव। पॉजिटिव है तो यहाँ पर फंक्शन कैसा है? इंक्रीजिंग। अगर यहाँ इंक्रीजिंग है तो यहाँ डिक्रीजिंग होगा और यहाँ भी डिक्रीजिंग होगा। आजू बाजू तो अपोजिट होता है ना, आजू बाजू कैसा होता है? अपोजिट। यहाँ इंक्रीजिंग है तो यहाँ भी डिक्रीजिंग, यहाँ भी डिक्रीजिंग, तो 0 से 2 में ये कैसा इंक्रीजिंग है? फाइनल आंसर यही है कि 0 से 2 में इंक्रीजिंग है, यही बताना था, ऑप्शन ये वाला सही है। क्या आप समझ पाए? ये तो मैंने थोड़ा अलग तरीके से कर दिया, अब तक ऐसे करते आए थे हम सवाल को, ठीक है। यहाँ पर केवल इंक्रीज, उसने कहा था कि इंक्रीजिंग बनाना है, इंक्रीजिंग बनाना है, इसलिए मैंने कहा कि भाई >0 होना चाहिए, ये वाला मेथड फॉलो किया था, >0 वाला, वहाँ से कंडीशन निकाली। भाई क्रिटिकल पॉइंट निकाल के तो हम करते ही थे, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखते थे, कहाँ पर इंक्रीजिंग कहाँ पर डिक्रीजिंग। क्या आप समझ पाए क्वेश्चन को? हाँ, कोई दिक्कत परेशानी समस्या लग रही है क्या? बताओ, देख लो, कहीं कुछ डाउट हो तो पूछ लो, बोलो। ये नहीं आया, इसको छोड़ो फिर आप फिलहाल, ठीक है, इसको रहने भी दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला सही है, यहाँ पर आए, क्रिटिकल वैल्यू निकाली, इंक्रीजिंग यहाँ पर है, आंसर आ गया 0 से 2, बात खत्म। समझे नहीं समझे? ठीक है, ऐसे ही तो करते आए थे, इस तरीके से भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो अभी तो अब क्या करना क्या है, एक्सरसाइज तो मैंने ये वाली पूरी करा दी, शायद 3 क्लास हो गई इसमें, 3 या 4 क्लास गई हैं इस वाली एक्सरसाइज में। कोई नहीं, एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, बाकी जो क्वेश्चन रह गए अभी आप प्रैक्टिस करके देख लो, कोई दिक्कत परेशानी समस्या होगी तो मैं बता दूंगा। बाकी एक्सरसाइज में होनी नहीं चाहिए प्रॉब्लम, जितने क्वेश्चन बनाने लायक थे मैंने बता दिए हैं, आप प्रैक्टिस करो फिर बताओ। लाइक शेयर सब्सक्राइब। और बच्चों आपको वीडियो तो समझ आ ही रहा होगा, ठीक है, क्या वीडियो तो समझ आ ही रही होगी, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर दिक्कत आ भी रही है तो आप कमेंट कर सकते हो कि भाई समझ नहीं आया, और अगर समझ आ रहा है तो वीडियो लाइक और शेयर कर देनी है, ठीक है।